नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न नंबर 1 और 2 को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 और 2 के हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर वेतन का मतलब है सैलरी यानी तनख्वाह, और यहाँ पर जो मूल वेतन है इसका मतलब है कि जो इसमें 10% वृद्धि होने से पहले जो वेतन था वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। यानी 10% जब वृद्धि हो जाती है तो वो वेतन जो है वो 1,54,000 रुपये हो जाता है बढ़ के। तो हमें बताना है कि 10% वृद्धि होने से पहले वेतन कितना था। ठीक है, तो चलिए अब हम इसका हल करते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें इसमें नहीं पता है कि मूल वेतन कितना था, तो इसलिए हम उसको x मान लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि माना व्यक्ति का मूल वेतन। ठीक है, तो व्यक्ति का मूल वेतन यहाँ पर हम लिख के और इसके बराबर में हम इसको मान लेंगे x रुपए था। ठीक है, तो ये हमने मान लिया कि व्यक्ति का मूल वेतन x रुपए है। अब यहाँ पर देखिए कि जो व्यक्ति के वेतन में वृद्धि हो रही है वो 10% हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वेतन में वृद्धि। तो ये वेतन में वृद्धि कितनी हो रही है, 10%। और ये 10% किस में हो रही है, जो उसका मूल वेतन था उसमें, तभी तो हमें बढ़कर 1,54,000 रुपये आया है नया वेतन। तो इसलिए यहाँ पर किस में वृद्धि हो रही है, मूल वेतन में। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो वृद्धि हो रही है 10% वो किसका हो रही है, x का। ठीक है, तो x का हो जाएगा ये 10%। अब यहाँ पर देखिए कि ये x का मतलब क्या है, x, और ये का मतलब गुणा, और ये 10 का आ जाएगा 10 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास, x का इस 1 से गुणा होगा तो x ही आएगा, बटे में ये 10 है तो 10 हो गया, यानी x बटे 10 रुपए आ गया जो वेतन में वृद्धि हुई है वो। ये हमारा आ गया यहाँ पर वेतन में वृद्धि का रुपए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नया वेतन। तो देखिए नया वेतन हम कैसे निकालेंगे, ये हमें दिया है 1,54,000 रुपये, लेकिन इसके हिसाब से अगर हम लिखें तो हमारा कितना आएगा, जो व्यक्ति का मूल वेतन है कितना है x, और जो वेतन में वृद्धि हुआ है ये x बटे 10, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें नया वेतन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x प्लस ये वेतन में वृद्धि कितनी हुई है, x बटे में 10, तो ये जो है ये हमारा आ गया नया वेतन। यहाँ पर हम रुपए लिख देते हैं। तो इस तरह से ये है। अब देखिए इसको हम करेंगे प्रश्नानुसार, और प्रश्नानुसार करके हम यहाँ पर बताएंगे कि जो व्यक्ति का मूल वेतन है वो कितना है। तो प्रश्नानुसार करने पे इसको देखिए, जो हमारा नया वेतन है वो हमने कितना माना है, ये x प्लस x बटे में 10, और ये हमें दिया कितना है प्रश्न में, ये हमें दिया है 1,54,000। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिखा। अब यहाँ पर हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मान लेंगे। अब 1 और 10 का एलसीएम करेंगे सबसे पहले, तो ये आ जाएगा 10। अब 1 से 10 में भाग करेंगे 10 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10x प्लस, अब इस 10 से इस 10 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1, और 1 को x से गुणा करेंगे, यानी 1 को x से गुणा करने पे कितना आएगा, x ही आएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर में कितना है, ये 1,54,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 10x प्लस ये x कितना हो गया, ये x का मतलब क्या है, 1x है, तो इसलिए 10x प्लस 1x कितने हो गए, 11x बटे में हमारा है 10 बराबर कितना है, 1,54,000। तो इस तरह से अब यहाँ पर हम ये जो 10 है भाग में है इसके साथ, तो इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा गुणा में, तो इधर क्या बचेगा 11x, और इधर आ गया हमारा ये 1,54,000, और ये 10 इधर आ गया गुणा में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आगे करते हैं, ये हमारा यहाँ पर क्या बचेगा, अब x का मान निकालना है हमें, तो x को इधर ही छोड़ेंगे, और ये जो 11 है ये x के साथ किस वाले चिन्ह में है, ये गुणा में है, क्योंकि दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का मानेंगे, तो ये आ गया। अब इसको हम 11 को इधर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा भाग में, तो इसको हमने यहाँ से वैसे का वैसा ही लिख दिया, गुणा ये 10 और ये बटे में आ जाएगा हमारा 11। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर इसको हम यहाँ पे काटेंगे, ये कितने के पहाड़े से कटेंगे, ये हमारा 11 के पहाड़े से 11 एकम 11 और ये हमारा 11 के पहाड़े से 11 एकम 11 और इसके बच गए हमारे 4, तो ये 4 इसके साथ आ जाएगा 44 हो जाएगा, यानी 11 चौक 44 और ये 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये हमारा कितना आ गया है, ये आ गया है हमारा 14,000 और गुणा में ये कितना है 10 और बटे में हमारा क्या है 1 है, तो 1 वैसे भी लिखते नहीं है हम। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे 14,000 का इस 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1,40,000 रुपए। ठीक है, तो ये हमारा जो है x का मान आ गया 1,40,000 रुपए। तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि x का मान अगर 1,40,000 रुपए आया है और हमने x को क्या माना है यहाँ पर व्यक्ति का मूल वेतन, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का मूल वेतन 1,40,000 रुपए है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः व्यक्ति का मूल वेतन, यहाँ पर हम लिख लेंगे मूल वेतन कितना माना था हमने x और x का मान कितना आया है 1,40,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का हल कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके और इसको ऐसे ही नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में। तो चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 का हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है कि रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें ये बताना है कि सोमवार को जितने व्यक्ति कम गए चिड़ियाघर वो कितने प्रतिशत हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या, तो ये हमें कितना दिया गया है, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या 845। अब यहां पर हम लिखेंगे कि सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्तियों की संख्या, तो सोमवार को कितने व्यक्ति चिड़ियाघर गए हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। 169 गए थे तो इस तरह से यहाँ पर हमने लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि सोमवार को व्यक्तियों की संख्या में कमी, यानी कि कितने व्यक्ति कम गए सोमवार को, ये हम संख्या में सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे। तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात करेंगे सोमवार को कितने व्यक्ति कम गए, तो जितने रविवार को व्यक्ति गए थे यानी कि 845, इसमें से हम माइनस कर देंगे जितने सोमवार को व्यक्ति गए थे यानी कि 169। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम 845 में से 169 घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 676, यानी कि सोमवार को 676 व्यक्ति कम गए थे रविवार की तुलना में। तो इस तरह से अब हम यहाँ पर इसी को प्रतिशत में ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे कि सोमवार को व्यक्तियों की संख्या में प्रतिशत में कमी, तो देखिए ये हम कैसे ज्ञात करेंगे कि सोमवार को कितने व्यक्ति प्रतिशत में कम गए थे। तो जितने व्यक्ति संख्या में कम गए हैं यानी कि 676, तो 676 को हम ऊपर लिख लेंगे और बटे में जितने टोटल व्यक्ति हैं कितने हैं 845, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे और इसको गुणा कर देंगे हम 100 से। ठीक है, इसी तरह से आप अपने एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं उसके भी परसेंटेज ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। तो अब देखें यहाँ पर हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ पर काटेंगे सेम टेबल से। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर 5 के पहाड़े से काट लेते हैं। ये 5 एकम 5, 3 बचा तो ये हो गया 34, 5 छक 30 हो जाएगा और 5 नवा 45। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम इससे काट रहे हैं तो ये हमारा 5 के पहाड़े से 20 बार में कट जाएगा यानी 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब ये 169 है और ये 676 है, ये भी हमारे कट जाएंगे 13 के पहाड़े से, तो ये 13 के पहाड़े में 13 बार में आ जाता है 169 और ये हमारा कितनी बार में आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 13 पंजे 65 यानी 5 बार में 2 बच गया तो ये हो गया 26, तो ये हमारा हो गया 13 दूना 26। ठीक है, तो देखिए ये अब हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये हमारा बचा है 52 गुणा यहाँ पर हमारा बचा है ये 20 और ये बटे में बचा है 13,
ठीक है। अब देखिए इसको हम काटेंगे, 13 एकम 13, 13 चौक 52। तो अब हमारा क्या बचा यहाँ पर 4 और 20 और बटे में 1 है, तो 1 हम वैसे भी गिनेंगे नहीं, तो 4 को अब 20 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 80। तो ये हमारा 20 चौक 80 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये 80% आ गया, यानी कि सोमवार को जितने व्यक्ति कम गए थे प्रतिशत में वो हमारा 80% है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाता है और इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 और 2 का हल यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 के हल काफ़ी अच्छे से समझ में आए हैं। मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल का आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।